अपने जीवन काल में इतनी जटिल कुंडलियों को मैंने कभी नहीं मिलाया। जितना गंभीर इनका दोष है उतना ही असामान्य इनका उपाय। इनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह अति आवश्यक है कि फेरे लेते समय ना तो इनके पांव धरती को छुएं और ना ही इन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ें। व्यास जी, अगर ये शादी जमीन पर नहीं हो सकती, खुले आसमान के नीचे नहीं हो सकती, तो फिर कहाँ होगी? ये धरती और आसमान के बीच में लटकते हुए। अरे कैसी बातें कर रही हो मामी? सौरा जी ऐसा उपाय थोड़ी ना देंगे। सौरा जी का कहने का अर्थ कुछ और था। अरे कभी होनू छा ऐसा ब्याह जमीन और आकाशिक बीच में? लेकिन अब ऐसा ही विवाह होने जा रहा है। वो वहां देखो, इनका विवाह उस वाहन पर होगा जहां ना तो इनके पांव धरती को छुएंगे और ना ही सूर्य की किरणें इन तक पहुंचेंगे। लेकिन सौरा जी, मैं सरस्वती की इच्छा को अपूर्ण नहीं छोड़ सकता आलेख, ना ही उसके विश्वास का अपमान कर सकता हूं। हाँ, इस बात से चकित हूं कि मुझ पर विश्वास केवल इस भूली को था। मुहूर्त शुरू होने वाला है। आप सब लोग तैयार हो जाइए। बापू, मेरी बात ध्यान से सुन। उस सामूहिक शादी में जिस कपल को तू हमारे साथ एक्सचेंज करने वाला था ना, उन्हें यहाँ लेके आ। वो व्यास जी को कुंडली वायरस का सोल्यूशन मिल गया। लेकिन भाई जी, अभी भी पता चला है वो सामूहिक विवाह का प्रोग्राम कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। भयंकर यार। अच्छा सुन, मेरे पास एक आइडिया है। वाह 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 वाह, तैयार हो गए सारे शादी के लिए? अम्मी, अब अचानक से डर क्यों लग रहा है? मैं सही तो कर रही हूँ ना? बाबा पर लगा दाग मिटाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन इस घर में रहने के लिए जो रास्ता मैं अपना रही हूँ वो गलत तो नहीं है ना? और फिर व्यास जी के बेटे के साथ शादी करके मैं उन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हूँ? शादी के जोड़े में हसीना और उसके चेहरे पर पसीना। कोल्ड फीट। क्या हो गया? मिस क्रांतिकारी का रेवोल्यूशन खत्म हो गया। ओ बाय द वे चाहत, तुम ये पहनना भूल गई हो। टेक इट। नील भाई जी, पंडित जी आ गए। रिलैक्स करो। तुम्हारे तरह नाटक कंपनी वाला पंडित है वो, झूठे मंत्र पढ़कर हमारी शादी करेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुमसे? चलो सारे जल्दी करो, मुहूर्त का टाइम हो गया। पंडित जी को किसने बुलाया है? व्यास जी, वो पंडित को मैंने बुलाया। पंडितों के घर में पंडित केवल अतिथि बनकर आते हैं। वैसे भी कुंडली दोष मिटाने की विधि के अनुसार मंत्र कुछ अलग ही होंगे, इसलिए तुम्हारा विवाह मैं कराऊंगा।
नवेली, जल्दी आओ। माँ, ये पूजा का सारा सामान। हाला, लेकिन इसका करना क्या है आपको? फोन से बाहर आएगी तभी तो दुनियादारी की समझ आएगी। सोने के दिए हैं इसमें, इन्हें बेच के जो पैसे आएंगे ये उन्हीं पैसों से तो नए घर का सामान आएगा ना। क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? लेकिन क्यों? महंताइन बनने का सपना तो तूने देख लिया, लेकिन उस सपने को साकार करने में देर कर दी। अब तो मुझे प्रमुख जी की गद्दी भी खतरे में लग रही है। यहाँ रह के तो महंताइन बनने से रही। ए जा, जल्दी जाके सामान बांध। माँ, क्या कर रही हो? चुप करो मामी, चुप करो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा प्रमुख जी? शादी होने को जा रही है दोनों की। हुई तो नहीं ना शादी। मेरे जीता जी ये शादी कभी नहीं होगी, होने नहीं दूंगा मैं ये शादी। आई एम सॉरी बाबा। मैं जानती हूँ आपने मेरी शादी के लिए कितने ख्वाब देखे थे, और मैं यहाँ एक ऐसे रिश्ते को शुरू करने जा रही हूँ जिसकी नींव नफरत है। जरूर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होंगे। आखिर वो भी तो नहीं चाहती कि ये शादी हो। यमुना, दीपक ले आओ। जी। तुम दोनों की चिंता मैं समझ सकता हूं। तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि कुंडली दोष के कारण आगे चलकर कोई समस्या खड़ी ना हो जाए। चिंता मत करो, जो तोड़ मैंने सुझाया है उसके बाद कोई विपदा तुम लोगों को छू भी नहीं पाएगी। जीजा जी, ये लीजिए जोत। आओ बोली। आ जाओ नीलकंठ, मुहूर्त का समय हो चुका है। नहीं, हवन में मैं, नील और उसकी बुआरी रहेंगे। इस महामारी के काल में अधिक लोगों का साथ बैठना उचित नहीं है। जी सौरा जी। पर जीजा जी, 2 मिनट के लिए मुझे ऊपर आने की अनुमति दे दीजिए। वो क्या है ना, मामा होने के नाते दूल्हे को सेहरा तो मैं ही बांधूंगा। शाबाश। मामा जी, ये मास्क सबको दे दीजिए। नील बेटा, ये लो, रस्म पूरी होने के बाद लगा लेना। भाई सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। जीजा जी, आपका मास्क यहाँ रख देता हूँ। मुहूर्त काल प्रारंभ हो गया है। वीरा को लेकर परेशान है ना, तो ये सब कर ही क्यों रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरस्वती दीदी को किसी ने धक्का मारा था। आप जाकर ये बात सबको बता दीजिए। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा की खोई हुई इज्जत लौटाने के लिए मैं तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हूँ। पर नील,
आप क्यों अपनी और मीरा की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं? मैं जयमाला की रस्म के लिए तैयार हो गया जी। मैं भी। एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। ये माचिस की एक तिली कितना कुछ बदल सकती है, ये आज पता चला कि इसके सुलगते ही इस ट्रक में इन तीनों की चिता जल के राख हो जाएगी। अरे अरे कौन हो भाजी? अरे ये कहां से आ गए? अरे कौन हो बल्ले? क्या कर रहे हो यहाँ पे? मारा नाम तो भोला छा, फूल लगानू छा। अरे भोला, थोड़ा समझदारी से भी काम कर ले। अरे सारे फूल क्या है, ट्रक सजाने में लगा देगा। अंदर जा, नील भाई के कमरे को सजा फूलों से, समझा? चल जल्दी जा। जी मामा। अरे जा भी। भोला के साथ साथ बहरा भी लगता है। तो देख रही ना सरस्वती, तेरे भूले की कुंडली का दोष निकालने के लिए सारी रात जागता रहा हूं मैं, ताकि अपनी आखिरी इच्छा पूरी होती हुई देख तू चैन की नींद सो सके। ओम ब्रह्म मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि। अब तुम दोनों पैरों के लिए खड़े हो जाओ। प्लीज उसे दूर रखें, मुझे आग से डर लगता है। डरो मत, होली फायर है ये। भगवान होता है इसमें, तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। अब गठबंधन के आगे आओ चाहत। गठबंधन? भूली, गठबंधन से आगे आओ से मेरा मतलब है पहले फेरे के लिए दूल्हे से आगे आओ। तुम कलश के पास क्या करने जा रहे हो?
इस मुगल आजम को तो पता भी नहीं होगा कि गठबंधन क्या होता है। व्यास जी, फेरों के लिए चाहत को मेरे आगे आने की जरूरत नहीं है। अरे क्या मतलब? हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। 3 फेरों के लिए दुल्हन को दूल्हे के आगे चलना होता है। जमाना बदल गया मामी, तो कुछ रीति रिवाज भी बदलने चाहिए ना। वैसे भी मैंने और चाँद ने एक दूसरे से वादा किया कि जिंदगी भर हम एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, तो फिर किसी के आगे या पीछे होने की क्या जरूरत है? जैसी इनकी इच्छा। फेरे आरंभ करो। प्रमुख जी, ऐसे चक्कर काटने से ना रुकने वाली शादी। अरे तो और क्या करूं मैं मामी? मैं तो ट्रक को आग लगाकर सारी चीजें खत्म करने वाला था। पता नहीं बीच में मामा कहां से पहुंच गए, सारा खेल बिगाड़ दिया मामा ने। अरे मामा ने बिगाड़ा है तो मामी है ना बनाने वाली। क्या मतलब? वो रस्सी देख रहे हो? हाँ। उस रस्सी का दूसरा हिस्सा ट्रक की हैंड ब्रेक से बंधा है। बस उसे खींचने की देर है। जैसे रस्सी खींची और ब्रेक फेल हो जाएगा और ट्रक सामने जाके टकरा जाएगा और फिर सुमंगल विवाह। और ये हुआ चौथा फेरा। ये ट्रक आगे जाकर टकराया क्यों नहीं? लगता गाड़ी गियर में है। व्यास जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया व्यास जी। हाँ सौरा जी, अभी भी सोच लीजिए, ये अच्छा संकेत नहीं है सौरा जी। थारी देवी देखनी चाहिए, 5वें फेरे में ही विघ्न पड़ रहा है। मैं अब भी कह रही हूँ कि ये शादी रोक दो। रहने दे जमुना की बुआरी। कुंडली दोष का उपाय मैंने ढूंढ लिया है, कोई प्रकोप नहीं होगा। विवाह तो आज होकर रहेगा। नीलकंठ, ये छोटी मोटी बाधाएं कुंडली दोष के कारण आ रही हैं, लेकिन तुम्हारे भविष्य के विवाहित जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। विघ्न की वजह से हमें सारे फेरे फिर से करने पड़ेंगे। तीर्थाव्रतोद्यापन यज्ञ कर्मा माया सहैव क्रियावं कुर्याये वामांग मायामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। विवाह संपन्न हुआ। विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
हो गई शादी? अब होनी को कौन टाल सकता है?